नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। 120 दिनों की देवगुरु की विस्फोटक पारी, लगेगा शतक या? जी हाँ, देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो गुरु का वक्री होना और 28 नवंबर को शनि का मार्गी होना, ये 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री के वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रह के पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं गुरु। गुरु की कृपा के बिना संतान और विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होती है जो हर सुख दुख में आपका साथ दे, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो ये समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति से आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त यह है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। यही देवगुरु 11 नवंबर से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को गुरु के वक्री होने का क्या क्या शुभ फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु 11 नवंबर को वक्री हो चुके हैं। मीन राशि के लग्न के स्वामी भी हैं देवगुरु बृहस्पति और मीन राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। जब वक्री होंगे तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और साथ ही साथ 3 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही चौथे भाव में आ जाएंगे, तो पूरी तरह से चौथे भाव का फल प्रदान करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव और लग्न के भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर और गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। तो इस गोचर काल में आपको पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और लग्न के भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। जब कोई भी शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो शुभता को बढ़ा देता है। साथ ही साथ क्या अच्छा ही फल प्राप्त होगा, क्या कोई नेगेटिव फल नहीं प्राप्त होगा, ये प्रश्न भी आपके मन में आएगा। तो देखिए, अगर किसी गलत घर में छठे 8वें या 12वें भाव में वक्री हुए हैं तो वो कुछ नकारात्मक फल भी दे सकते हैं। अच्छे भाव में वक्री हुए हैं तो बहुत कुछ अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब आपके तो राशि के स्वामी ही हैं देवगुरु बृहस्पति और 120 दिन के लिए
वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, और चूँकि पंचम भाव में गुरु को चेष्टा बल प्राप्त है, तो पंचम भाव को बहुत गहराई से समझने का प्रयास इस समय करेंगे गुरु, और पंचम भाव के बहुत गहराई से फल भी आपको इस समय प्राप्त होंगे। गुरु के वक्री होने का सीधा सा अर्थ ये है कि पांचवें भाव में जितनी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत डीप तक जाना, बहुत गहराई तक जाना। अब पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव शिक्षा का होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर गुरु आपको बहुत गहराई तक लेकर के जाएंगे, यानी डीप रिसर्च तक लेकर के जाएंगे आपको। अब आप अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु यहाँ पर आपके लिए एक चमत्कार करने जा रहे हैं। पांचवा भाव संतान का होता है। तो जो संतान के इच्छुक हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर देवगुरु वक्री होकर के संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बना देंगे। ये 120 दिन जो हैं संतान की दृष्टि से आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किसी रिलेशन में हैं, तो क्या है, यहाँ पर आप अपने रिलेशंस को बहुत गहराई तक समझने का प्रयास करेंगे इन 120 दिनों में। क्या रिलेशन को मैरिज पॉइंट तक लेकर के जाना है? क्या रिलेशंस को कंटिन्यू करना है? इस रिलेशन के प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं? इन चीज़ों को लेकर के आपके मन में सतत चिंतन की स्थिति बनेगी। पंचम भाव संतान का होता है। आप अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के चिंतित हैं। यहाँ पर गुरु वक्री होकर के कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको बहुत कुछ अच्छी खबर प्राप्त होगी। आपको संतान की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। कर्क राशि में गुरु वक्री हो रहे हैं। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है, और अपनी उच्च की राशि में वक्री हो रहे हैं, तो ये तय है कि पांचवें भाव की चीज़ों को वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुरु आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। अब अगर आप छात्र हैं तो गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान के कारक, गुरु मैच्योरिटी के कारक होते हैं, गुरु बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड प्लेनेट हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई में बहुत डीप तक जाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका कोई एग्ज़ाम है 3 दिसंबर से पहले, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गोचर में गुरु पंचम में वक्री हो रहे हैं। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। भाग्येश भी मंगल हैं, जो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। तो ये वो जो समय है, गुरु भी, सूर्य भी और मंगल भी, ये तीनों ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सफलता का बहुत अच्छा योग बन रहा है। हो सकता है कि आप रिलेशन में हो और किसी वजह से ब्रेकअप हो गया हो,
किसी वजह से दूरी बन गई हो, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि रिलेशन में फिर से कब वापस आएंगे, कब से बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। तो क्या होगा जब वक्री होंगे, तो वक्री अवस्था में क्या होता है कि आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि कहाँ पर गलती है, कमी आपकी तरफ से है या कमी उस तरफ से है। तो आप पूरी गहराई से इस बात पर फोकस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और रिज़ल्ट ये होगा कि आपके रिलेशंस फिर से अच्छे हो जाएंगे। मैरिज करने के लिए आप विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि सप्तम के स्वामी बुध हैं और बुध भी एक शुभ ग्रह हैं। लग्न पर आपकी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे आप। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। सोशल वर्क, दूसरों की हेल्प करना, ये आपके स्वभाव में आएगा, और ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप स्वतः सामने वाले की हेल्प करें। आप समय निकालेंगे समाज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या ऐसे लोगों को भी जिनको आप जानते तक नहीं हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेट होगा, और 11वां भाव जो एक्टिवेट होगा तो आपके सोशल सर्किल को दर्शाता है। 10वें भाव के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं, तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है इस गोचर काल में। आपने किसी चीज़ में पैसा लगा रखा है, शेयर में है, मार्केट में है, ट्रेडिंग में है, एसआईपी में है, किसी भी जगह, इन 120 दिनों में आपको वहाँ से बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है। आपको कहीं से पैसे लेने हैं और काफ़ी दिन से पैसा वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो पैसा आपको इस समय मिल पाएगा, इस तरह का चांस बन रहा है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और भाग्य के भी कारक हैं, और लाभ के भाव पर और भाग्य के भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो दोनों भाव एक्टिवेट हैं। किसी चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसी इच्छा थी जो बहुत समय से आपके मन में थी, लेकिन आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, और जब 11वां भाव एक्टिवेट होगा, 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आप बहुत दिनों से अपना जॉब बदलने की सोच रहे थे, आपने इंटरव्यू दे रखे थे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। आपको ये लग रहा था कि मेरा जॉब क्यों नहीं लग रहा है, कॉल लेटर क्यों नहीं आ रहा है कहीं से। तो आप देखिएगा, एक सडन चेंज आएगा आपके जीवन में, और वो होगा जो आप नहीं सोच पा रहे थे। वक्री अवस्था में गुरु का जाना और शनि का मार्गी हो जाना, चूँकि शनि आपके लग्न में है, 10वें भाव में पर दृष्टि है शनि की, तो जॉब से रिलेटेड क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। एकदम से जॉब लग गई, एकदम से कोई चेंज हो गया, कोई फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें वक्री होने के बाद होती हैं। और गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में, 5वें भाव में वक्री हुए हैं, और ये 2026 के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक सूचना आ रही है। अब नेगेटिव क्या फल मिल सकता है? देखिए, 5वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं,
तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो अपने खान पान पर ध्यान रखिए, भोजन पर ध्यान रखिए और धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलिए। धार्मिक यात्रा पर जाइए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। 3 दिसंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही ट्रांजिट कर जाएंगे चौथे भाव में, और यहाँ पर चौथे भाव में जब जाएंगे तो 10वें भाव पर सीधी दृष्टि होगी, 12वें भाव पर दृष्टि होगी और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। चौथे भाव में गुरु जब गोचर करेंगे तो आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण लेकर के आएंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भूमि भवन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पुराना मैटर, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। 10वें भाव पर दृष्टि है तो जैसा मैंने बताया कि ये 120 दिन जॉब और करियर के लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल है। 10वें के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश में घर या वाहन खरीदने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है इन 120 दिनों में। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है और ये 2026 की एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन में वक्री गुरु के रूप में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसके ज्योतिषी समाधान के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उस समस्या को समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।